Hello guys, I am Jasmine Fesania. Today I am going to explain form handling in React.js and compare two popular library React to Form and Formic. So, have you ever struggled with slow form, too many re-renders or complex validation in React.js? Then this video is for you. So, why this topic is matter? Because of choose the right form library is very important because of form exists everywhere like login page, dashboard, admin panel, large uh, enterprise application. So in this video I will cover what problem we have faced from form handling and how React to form work, how Formic work, what is the difference between React to form and Formic. So let's start with React to form. सो रिएक्ट फॉर्म में देखने जाए तो उसके की फीचर है कि वो एक तो एवरी टाइम री रेंडर नहीं होता, मीन्स मिनिमम री रेंडरिंग होती है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। उसमें वैलिडेशन का बिल्ट इन सपोर्ट है तो कस्टम वैलिडेशन में से लिखने की या मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम कोर जावास्क्रिप्ट में करते हैं यूज सब फील्ड के अलग अलग यूज स्टेट बना के। तो आपका कोड बेस भी बहुत कम हो जाएगा अगर आप रिएक्ट टू फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो कोड की लेंथ कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। वैलिडेशन को जितना भी कॉम्प्लेक्स मैनेज करना है उतना आप इजीली मैनेज कर सकते हो। उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कस्टम कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट 2 to 3 लाइन में आप कोई भी फील्ड का कैसा भी कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन मैनेज करना हो तो आप कर सकते हो। और एक ये भी चीज़ है कि आप रिजेक्ट्स का यूज़ करके भी आप आपका खुद का कस्टम वैलिडेशन भी इसमें डिफाइन कर सकते हो। तो वैलिडेशन का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इजी टू इंटीग्रेट विथ यूआई लाइब्रेरी। यूआई लाइब्रेरी मीन्स मटेरियल यूआई हो गई, आर्ट डिज़ाइन हो गई, ZCN, कोई भी लाइब्रेरी के आप कंपोनेंट इनपुट फील्ड या सिलेक्ट फील्ड के यूज़ करते हो तो सारे यूआई लाइब्रेरी में आप इजीली रिएक्ट टू फॉर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलता है रिएक्ट टू फॉर्म का कि आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं अगर MUI यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है रिएक्ट टू फॉर्म की। उसकी बंडल साइज भी बहुत कम है, 25 KB के आसपास है। टाइपस्क्रिप्ट का भी सपोर्ट मिलता है तो अभी मॉडर्न टेक स्टैक में देखने जाओ तो मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अभी आपको पता ही होगा कि टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही बनते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट का भी सपोर्ट है। अनकंट्रोल कंपोनेंट का अप्रोच यूज़ किया हुआ है तो री रेंडरिंग भी कम होती है। तो फॉर्मिक में बारे में देखने जाए तो फॉर्मिक के की फीचर में आप उसमें भी बिल्ट इन वैलिडेशन का सपोर्ट मिलता है तो कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड लिख के वैलिडेशन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा आपका कोड फॉर्मिक मैनेज कर देता है बिहाइंड द सीन। उसमें फील्ड लेवल वैलिडेशन होता है, फॉर्म लेवल वैलिडेशन भी आप मैनेज कर सकते हो। और लार्ज इकोसिस्टम और कम्युनिटी है, फॉर्मिक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, उसके बाद रिएक्ट टू फॉर्म आया है तो इसकी इकोसिस्टम भी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करने जाए तो रिएक्ट टू फॉर्म उसमें देखें तो उसका एक एडवांटेज है कि वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है उसमें, और अनकंट्रोल कंपोनेंट यूज़ करता है यूजिंग रेप। और जैसे कि मैंने बताया इसमें री रेंडरिंग बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बेसिक एग्जांपल दिखाया कि रिएक्ट टू फॉर्म आप यूज़ करते हो तो आपका कोड बेस में क्या क्या आपको रिएक्ट टू फॉर्म में से इंपोर्ट करके यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे से एक हमें हुक मिलता है यूज़ फॉर्म करके, वो जस्ट हमें रिएक्ट टू फॉर्म में से इंपोर्ट कर लेना होता है। उसके बाद उसमें से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, रजिस्टर, हैंडल सबमिट, फॉर्म स्टेट, उसके अंदर एरर, इज सबमिटिंग, ऐसे सारी की हमें डिस्ट्रक्चर कर लेनी होती है। उसके बाद हम कोई भी इनपुट फील्ड है या फिर कोई भी UI यूज़ कर रहे हैं MUI 8D, तो उसका जो इनपुट का कंपोनेंट है वहाँ पे हमें जस्ट इतना ही लिखना है, रजिस्टर और उस पर्टिकुलर की का नाम, लाइक फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम, और ऑन सबमिट बटन पे टाइप सबमिट लिख देना है। और ऑन सबमिट की मेथड है, यहाँ पे हमें हैंडल सबमिट में उसको ग्रैब कर देना है। और हैंडल सबमिट कहाँ से आएगा तो वो यूज फॉर्म में से हमें मिल जाएगा, और उसमें से हमें एक पैरामीटर मिलेगा, डेटा या वैल्यू कुछ भी आप बोल सकते हो। तो उसके अंदर आपके फॉर्म में जितने भी फील्ड होगी वो सारी की
की के साथ, उसकी वैल्यू के साथ की वैल्यू पेयर में हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस रिएक्ट फॉर्म यूज़ करो, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। उसमें आप कैसा भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट क्यों ना हो, आप इजीली मैनेज कर सकोगे। तो परफॉर्मेंस के बेनिफिट देखने जाए तो ओनली रीरेंडर व्हेन नेसेसरी। तो एवरी टाइम रीरेंडर नहीं होता कि जैसे कि मैंने कोई इनपुट फील्ड में फर्स्ट नेम वाली फील्ड है उसमें कुछ टाइप किया तो जो उसकी वजह से जो नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट है वो रीरेंडर नहीं हो गया रिएक्ट फॉर्म में। उसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ रिएक्ट फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीरेंडरिंग का एक एग्जांपल है। रिएक्ट फॉर्म में अगर आप टाइप करते हो टेस्ट तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट ए बी सी है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मीन्स वो रीरेंडर नहीं हो रहे। सेम चीज़ हम यहाँ पे राइट साइड सेक्शन में कंट्रोल फॉर्म में अगर करते हैं, अगर हमने रिएक्ट फॉर्म यूज़ नहीं किया होता है और कोर जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कोर फॉर्म HTML टैग का यूज़ करके हमने फॉर्म बनाया है, तो उसमें आप यहाँ पे कुछ टाइप करोगे तो आप देख सकते हो इसके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है सब पे इफेक्ट पड़ता है और पूरा रीरेंडर होता है। तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा एप्लीकेशन का स्लो हो जाता है। तो रिएक्ट फॉर्म का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो मिनिमम रीरेंडर करता है और आपकी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी बहुत इजीली आपको मैनेज अच्छा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बेटर परफॉर्मेंस विथ लार्ज फॉर्म, फास्टर फॉर्म वैलिडेशन, तो रिएक्ट फॉर्म में ये सारे एडवांटेज है। अब हम देखते हैं फॉर्मिक में। तो फॉर्मिक में क्या है कि फॉर्मिक में रीरेंडर बहुत ज़्यादा होता है, उसके कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है और उसका जो हमें कंट्रोल मीन्स उसके जो फॉर्मिक प्रोवाइड करता है कंपोनेंट, फॉर्मिक फॉर्म फील्ड, वो सारा यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। बट आप अगर कोर जावास्क्रिप्ट से या यूस्टेट लेके मैनेज कर रहे हो तो उनसे तो ये फॉर्मिक भी अच्छा ही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, इतना सा ही कोड है, कोई भी इनपुट फील्ड के लिए हमें जस्ट उसके फॉर्मिक कंपोनेंट फॉर्मिक में व्रैप करना होता है। उसके अंदर इनिशियल वैल्यू में आप आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हो और फॉर्म टैग के लिए हमें फॉर्म कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मिक के लिए कोई भी इनपुट फील्ड होगी तो यहाँ पे हमें थोड़ा सिलेक्ट फील्ड है या इनपुट फील्ड है उसके लिए फील्ड कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में देखने जाए तो रीरेंडर ऑन एवरी फील्ड चेंज। तो फॉर्मिक में क्या है कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रीरेंडर होता है कि कोई भी फील्ड में आप कुछ भी टाइप चेंज करते हो तो वो एवरी टाइम रीरेंडर होता है। और बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लॉजिक, मीन्स आपका फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो उसके लिए तो बेटर ही है, उसके लिए रिएक्ट फॉर्म भी बेटर ही है। फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक मीन्स फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो फील्ड है, कंट्री और स्टेट। तो क्या होता है कि इनिशियली दोनों फील्ड मुझे ऑप्शनल रखनी है और अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो ही मुझे स्टेट वाली जो फील्ड है उसको रिक्वायर्ड करनी है। तो वो केस में आप एक फॉर्मिक भी अच्छा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के वैलिडेशन मैनेज करना हो तो रिएक्ट फॉर्म भी अच्छा है। और अगर एक और चीज़ हम इसमें ऐड करने जाए थोड़ा और मीन्स ऑर्गेनाइज वे में और मॉडर्न स्टेट में अभी जैसा यूज़ हो रहा है और फॉलो हो रहा है उस टाइप का कॉम्बिनेशन, और वैलिडेशन के लिए हम एक पूरा स्कीमा डिफाइन कर देते हैं और स्कीमा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जोड़ और यप। तो यहाँ पे मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है रिएक्ट फॉर्म के साथ जोड़ और फॉर्मिक के साथ यप। तो मैंने भी ऑलरेडी इस टाइप का कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म मैनेज किया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मैनेज किया है वैलिडेशन स्कीमा बना के। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस, प्लीज़ use this type of combination, it is very helpful instead of using custom JavaScript code validation. So first of all हम देखते हैं कि react to form with stored schema validation। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने स्कीमा डिफाइन कर दिया। इस तरीके से हमें इसके स्कीमा डिफाइन करने का सिंटेक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है।
तो चैट डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर आप आपकी सारी फील्ड डाल दो, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो। उसके बाद आपको मिन मैक्स लेंथ का कुछ भी वैलिडेशन लगाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मिन लेंथ का वैलिडेशन लगाया है। ईमेल के लिए ईमेल इनवैलिड हो, इनवैलिड मीन्स अगर मैंने ईमेल फील्ड है तो उसमें नहीं टाइप किया है या .com टाइप करना भूल गया हो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैलिडेशन में से ट्रिगर हो जाता है। और आप सही ईमेल टाइप कर देते हो लाइक jasmine@gmail.com तो ये मैसेज रियल टाइम ऑन द स्पॉट आपका इनपुट फील्ड में से नीचे से हाइड हो जाएगा। बस अभी इसमें और कुछ नहीं करना है, आपने स्कीमा डिफाइन कर दिया तो इस स्कीमा को यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर देना है जोड रिजोल्वर में। और जोड रिजोल्वर है वो आपके वैलिडेशन को प्रॉपर वे में मैनेज कर देता है। वो यहाँ पे से वो फॉर्म में से हमें यूज इंपोर्ट कर लेना होता है जोड रिजोल्वर को, उसको हमें रिजोल्वर के अंदर असाइन कर देना होता है। और यहाँ पे आप रिएक्ट फॉर्म यूज करें हो तो डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू कुछ भी डिफॉल्ट सेट करनी है तो कर सकते हो। बाकी सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे हैंडल से सबमिट में से आपको पूरी डेटा मिल जाएगा एज अ पैरामीटर डेटा में। और इनपुट फील्ड में आपको जस्ट इतना सा ही लिखना है, रजिस्टर और फील्ड का नाम। और वैलिडेशन मैसेज दिखाने के लिए ये सिंगल लाइन मैसेज ही लिखना है, error.email.message। इसका आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, ये एवरी टाइम आपको इतना बड़ा लिखना ना पड़े तो इसका आप कॉमन कंपोनेंट बना लो। रिएक्ट फॉर्म के लिए लाइक एरर मैसेज ऐसा कुछ कंपोनेंट बना लो, उसमें एरर मैसेज पास कर दो तो जब भी एरर मैसेज ट्रिगर होगा तो यहाँ पे आप ये मैसेज इजीली दिखा सकते हो। तो एवरी टाइम आपको इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक और भी चीज़ है इज सबमिटिंग। तो आप सब लोग ऐसे मैनेज करते होंगे कि जब तक वन सबमिट पे मैं क्लिक करूँ तो एपीआई कॉल ना हो और एपीआई कॉल हो रही हो उस टाइम पे हम लोडर दिखाते। तो उसके लिए आप यूज स्टेट लेके एक इज लोडिंग करके की लेते हो, फिर यहाँ पे ट्राई के ऊपर है या ट्राई के नीचे यहाँ पे सेट इज लोडिंग ट्रू करते हो और फाइनली में उसको फॉल्स करते हो। फिर उस इज लोडिंग को आप यहाँ पे डिसेबल या लोडिंग के लिए कुछ लोडर आइकन दिखा रहे हो तो वहाँ पे कंडीशनली इसका यूज करके आप उसको लोडिंग या सबमिटिंग ऐसा कुछ आइकन वो सब दिखाते हो। तो आपको एक स्टेट लेना पड़ता है वो चीज़ को मैनेज करने के लिए। डिसेबल जब एपीआई कॉल हो रहे हो तो बटन को डिसेबल करने वो लोडिंग दिखाने के लिए। तो अब आपको ये चीज़ें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे से आप एक ही डिस्ट्रक्चर कर लो वो फॉर्म में से इस सबमिटिंग करके उसको यहाँ पे असाइन कर दो। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, बेसिक है। एक स्टेट भी आपका पूरे कोड बेस में से निकल जाएगा मैनेज करने का इज लोडिंग वाला। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है, रिएक्ट फॉर्म में आप इजीली ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि टाइप्स हम देख लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ रिएक्ट फॉर्म प्लस जोड़। तो मिनिमम रीरेंडरिंग होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें। और परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा ही है जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइव एग्जांपल में आपको दिखाया। कंपोजिबल वैलिडेशन स्कीमा, तो हमें स्कीमा वैलिडेशन भी मिल जाता है प्रॉपर, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे आप पूरा जितने भी फील्ड है उसका स्कीमा बना के जस्ट उसको असाइन कर दो। और स्कीमा में आप रिजेक्ट्स या कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन, डायनेमिक वैलिडेशन करना हो, कोई और फील्ड की डिपेंडेंट रह के कोई दूसरी फील्ड को रिक्वायर करना हो, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें सुपर रिफाइन और रिफाइन करके भी मेथड आती है तो उसका यूज़ करके आप कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपका क्यों ना हो और कितना भी कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी क्यों ना हो तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अब हम देखते हैं फॉर्मिक विथ यप स्कीमा वैलिडेशन। तो ये भी यप भी सिमिलर ही है, जोड़ जैसा ही है। यहाँ पे हम फॉर्मिक के साथ मीन्स जोड़ यूज नहीं होता है जनरली, तो फॉर्मिक के साथ आपको यप ही प्रिफेयर करना है। और मैंने भी फॉर्मिक के साथ यप यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। कहीं पे ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि मैनेज करने में कुछ दिक्कत आ रही हो, वैलिडेशन नहीं सेट हो रहे हो ऐसा कुछ। तो इसमें भी आप इस तरीके से स्कीमा बना दो
फिर उस स्कीमा यहाँ पे असाइन कर दो यूजर स्कीमा वैलिडेशन स्कीमा में। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने बताया इनिशियल वैल्यू ऐड कर सकते हो। ऑन सबमिट पे आपको हैंडल सबमिट मेथड मिल जाएगी, वहाँ से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे भी लोडिंग स्टेट मैनेज करने की जरूरत नहीं, इस सबमिटिंग करके एक की मिलती है, वहाँ से आप आपका लोडिंग स्टेट मैनेज कर सकते हो, अलग से यूज स्टेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे फॉर्मिक ऑलरेडी एरर मैसेज करके एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आप की का नाम देके वो एरर मैसेज भी इजीली दिखा सकते हो। तो बेनिफिट ऑफ फॉर्मिक प्लस या मैच्योर स्टेबल वैलिडेशन लाइब्रेरी, ये स्टेबल लाइब्रेरी है, उसका कॉम्बिनेशन भी है, और ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। उसके बाद रिएक्ट टू फॉर्म आया है, तो ये काफ़ी सारी स्टेबल है, हम बोल सकते हैं। एरर हैंडलिंग के लिए भी बहुत अच्छा हमें मेथड प्रोवाइड करती है, तो सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक या कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन मैनेज करना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। अब बात आती है कि व्हेन टू चूज रिएक्ट टू फॉर्म और व्हेन टू चूज फॉर्मिक। सो अगर आप लोग परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो, परफॉर्मेंस आपकी का अच्छा करना है, और टाइप स्क्रिप्ट में आपका प्रोजेक्ट है, और आपकी जो बंडल साइज है वो भी कम रखनी है आपके पर्टिकुलर फॉर्म हैंडलिंग लाइब्रेरी के लिए, तो रिएक्ट टू फॉर्म बेस्ट है। अभी मॉडर्न रिएक्ट पैटर्न में देखने जाओ या मॉडर्न टेक स्टैक में अभी जो जनरली यूज हो रहा है रिएक्ट टू फॉर्म ही यूज हो रहा है। और जो सेट-सी एंड यूआई लाइब्रेरी है अभी मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट की यूआई लाइब्रेरी है, तो वो लोग भी बिहाइंड द सीन रिएक्ट टू फॉर्म ही यूज कर रहे हैं फॉर्म हैंडलिंग करने के लिए। तो आई रिकमेंडेड टू यूज रिएक्ट टू फॉर्म इंस्टेड ऑफ अदर लाइब्रेरी। सो प्लीज गाइस एक बार रिएक्ट टू फॉर्म यूज करो, बहुत अच्छा सपोर्ट है इसमें, सारी चीज का आपका काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा फॉर्म हैंडल करने में और एरर मैसेज हैंडलिंग करने में। और इसमें आप रिजेक्ट वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक वैलिडेशन भी ऐड करना हो, कोई पर्टिकुलर फील्ड पे डिपेंडेंस हो, उसके बाद ही कोई फील्ड को ट्रिगर करवाना है वैलिडेशन में से, तो वो टाइप के वैलिडेशन भी इजीली मैनेज कर सकते हो। अब बात आती है व्हेन टू चूज फॉर्मिक। तो फॉर्म हैंडलिंग और एरर मैसेज हैंडलिंग के लिए फॉर्मिक भी आप यूज कर सकते हो, वो भी अच्छी लाइब्रेरी है। अगर आपकी टीम फेमिलियर है फॉर्मिक के साथ तो भी आप फॉर्मिक यूज कर सकते हो, और आपका एग्जिस्टिंग कोड बेस फॉर्मिक में ही है तो आप फॉर्मिक यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसमें भी मोस्ट ऑफ सपोर्ट है। ओनली टाइप स्क्रिप्ट का थोड़ा कम सपोर्ट है, बाकी सारी चीजें आप फॉर्मिक में भी कर सकते हो। कहीं कहीं जगह पे ऐसे यूआई में दिक्कत करता है कि आपने एमयूआई यूज किया, एंटिटी यूज किया है, तो उसके कंपोनेंट आप यूज करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फॉर्मिक यूज करते हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि फॉर्मिक में हमें फील्ड कंपोनेंट और उसके जो सिलेक्ट कंपोनेंट वही यूज करने पड़ते हैं, तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज है फॉर्मिक का। और रिएक्ट टू फॉर्म में ये सारी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई भी यूआई लाइब्रेरी हो उसके साथ 100% कंपेटेबल हो जाएगा, मीन्स सपोर्ट अच्छे से उसमें कोई भी लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो अभी हम माइग्रेशन की बात करें, अगर आप फॉर्मिक में हो तो अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, या आपका प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में है तो टाइपस्क्रिप्ट में फॉर्मिक दिक्कत कर रहा है, तो आप माइग्रेट करने का सोच रहे हो, तो फॉर्मिक से रिएक्ट टू फॉर्म में माइग्रेट करना हो तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दिखाया है। और आप यहाँ पे कोड की लेंथ भी चेक कर सकते हो गाइस, कि अगर आप फॉर्मिक यूज कर रहे हो तो फॉर्मिक में देखो कितना सारा कोड लिखना पड़ता है जस्ट वन इनपुट फील्ड के लिए। तो ये इतना सारा कोड लिखना ना पड़े, जस्ट 4 to 5 लाइन में आपका रिएक्ट टू फॉर्म सेम चीज आपको दे देता है। तो प्लीज गाइस यूज रिएक्ट टू फॉर्म, आई पर्सनली रिकमेंडेड। सो अब हम देखते हैं रिकमेंडेशन रिएक्ट टू फॉर्म के बारे में। तो मैं रिएक्ट टू फॉर्म रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वही यूज करो, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मिनिमम रीरेंडरिंग होता है। और यहाँ पे मैंने रीरेंडरिंग का बताया कि यहाँ पे आप टाइप करते हो कोई अदर लाइब्रेरी या कस्टम फॉर्म है, तो देखो आप चाइल्ड जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है सब रीरेंडर होते हैं। अगर रिएक्ट टू फॉर्म में यहाँ पे आप कुछ टाइप करते हो तो
दूसरे जो चाइल्ड कंपोनेंट है, दूसरी जो इनपुट फील्ड है वो रीरेंडर नहीं होती, ओनली पर्टिकुलर जिस फील्ड पे आप टाइप कर रहे हो वही रीरेंडर होगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। इसकी बंडल साइज भी 25% स्मॉलर देन फॉर्मिक, तो वो भी बहुत कम है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में देखने जाए तो अभी ये रिएक्ट टू फॉर्म ही यूज हो रहा है जनरली, तो रिएक्ट टू फॉर्म आप यूज करो गाइस, और उसका एक्सपीरियंस शेयर करो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप शेयर कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस। एक्सीलेंट टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट, फर्स्ट क्लास टाइपस्क्रिप्ट का इंटीग्रेशन मिल जाता है टाइपस्क्रिप्ट के साथ, उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो टाइपस्क्रिप्ट में आपको कहीं पे भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी स्कीमा डिफाइन करने में, स्कीमा का भी आप टाइप डिफाइन कर सकते हो। और ग्रोइंग इकोसिस्टम है, रैपिड एडोप्टेशन एंड एक्टिव डेवलपमेंट है। तो ये अभी रिएक्ट टू फॉर्म मीन्स जो वो टीम है डेवलपर टीम, वो प्रॉपर मेंटेन कर रही है। अभी जो कुछ कुछ नए अपडेट आते रहते तो वो यहाँ पे ऐड भी करती है, मेंटेन करती है लाइब्रेरी को। कोई और एग्जिस्टिंग बग हो तो उसको भी फिक्स करती है। तो अच्छी लाइब्रेरी है, इसका इकोसिस्टम भी अच्छा है, और आपको फॉर्म सीखने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इजीली आप इजी टू यूज कर पाओगे। और मॉडर्न पैटर्न है, जैसे कि मैंने बताया लेटेस्ट टेक स्टैक में अभी वही यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप एक मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है, तो इमेज में आप देख सकते हो कि मैंने कंपैरिजन दिखाया है रिएक्ट टू फॉर्म और फॉर्मिक का। तो अगर आप फॉर्मिक यूज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी फॉर्मिक कंपोनेंट के साथ पूरे फॉर्म को रैप करना पड़ता है, और रिएक्ट टू फॉर्म यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा कुछ रिक्वायर्ड वैलिडेशन नहीं है कि आप इसको पूरे कंपोनेंट में रैप करो। आपको जस्ट यूज फॉर्म करके एक बुक मिल जाएगी, उसमें से आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इजीली उसमें से डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस में देखने जाए तो फॉर्मिक में बहुत ज़्यादा रीरेंडर होता है, तो उसकी वजह से आपकी ऐप में थोड़ी स्लोनेस दिखने को मिलेगी। सेम चीज़ आप रिएक्ट टू फॉर्म में देखोगे तो उसमें आपको रीरेंडरिंग नहीं होती है इतनी सारी, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा आपकी ऐप का। और बॉयलर प्लेट की आपको शायद फॉर्मिक में ज़रूरत पड़ सकती है कि उसका एग्जाम्पल देखना पड़े या थोड़ा और समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट रिएक्ट टू फॉर्म में आपको कोई बॉयलर प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा और इजी टू यूज़ है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो आपको इतना डॉक्यूमेंटेशन में भी टाइम देना नहीं पड़ेगा। और इसका जो रिएक्ट टू फॉर्म है इसका डॉक्यूमेंट भी बहुत अच्छा है, आप जस्ट एक बार देखोगे रिव्यू करोगे तो आप बहुत इसमें बहुत डीप में सारी चीज़ें दिखाई हुई है टाइपस्क्रिप्ट जेएस के साथ डिफरेंट में। यहाँ पे आप डिफरेंट भी मिल जाता है कि टाइपस्क्रिप्ट में आप चाह रहे हो तो इसमें कैसा सिंटेक्स स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या नया ऐड करना पड़ेगा टाइप के लिए, जेएस में है तो उसका कैसा होगा। बहुत डीप में यहाँ पे एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें दिखाई है, यूट्यूब वीडियो भी इन लोगों ने शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस एक बार ये चीज़ यूज़ करो रिएक्ट टू फॉर्म, और आपका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करो। और कमेंट बॉक्स में भी आप रिएक्ट टू फॉर्म का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जैसे कि दूसरे डेवलपर है तो वो भी रिव्यू करके उनकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसमें रिएक्ट टू फॉर्म ऐड कर सके और माइग्रेट कर सके, कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो। टाइपस्क्रिप्ट में देखने जाए तो टाइपस्क्रिप्ट का भी फॉर्मिक में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, इतना सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, बेसिक सपोर्ट है, नॉट फर्स्ट क्लास। और रिएक्ट टू फॉर्म में देखने जाओ तो उसमें एक्सीलेंट सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट डिज़ाइन किया हुआ है, और जोड भी टाइपस्क्रिप्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। सो लर्निंग में देखने जाए तो बिगिनर के लिए फॉर्मिक इजी है, और रिएक्ट टू फॉर्म स्लाइटली हायर है बट नॉट वर्थ इट। थोड़ा सा ही आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपको ये पूरा ये डॉक्यूमेंट एक बार रिव्यू करना होगा, इसमें से क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने ई सबमिट करके बताया। ऐसी काफ़ी सारी फंक्शनलिटी है, मैंने तो एक ही बताई अभी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे जाके आप डीप में अंडरस्टैंड कर सकते हो। और एरर हैंडलिंग, और इसमें एक
इस डर्टी करके भी वेरिएबल मिलता है, एक की मिलती है, तो वॉच करके भी की मिलती है। तो वॉच में क्या होता है कि आप कुछ भी टाइप करते हो तो ऑन द स्पॉट उसमें आपको कौन सा लोग अगर ऐड किया होगा तो रियल टाइम जो वैल्यू करंट वैल्यू होगी वो दिखती है। ऐसे बहुत सारे फीचर है। इस डर्टी है तो इस डर्टी में ऐसा होता है कि अगर आपने पूरे फॉर्म में कुछ चेंज ही नहीं किया है, वो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो सबमिट किया है वो एज इट इज है, तो उसमें आपको आपके बटन जो सबमिट बटन है उसको डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल भी कर सकते हो इजीली। वरना आपको क्या करना पड़ता है, सारी फील्ड की वैल्यू इक्वल इक्वल टू ब्लैंक इक्वल इक्वल टू ब्लैंक ऐसी ऐसी कंडीशन डाल के चेक करवा के आपको ये सबमिट बटन पे यहाँ पे डिसेबल लगाना पड़ता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट है गाइस रिएक्ट फॉर्म के। एक बार आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में गो थ्रू करो और यूज़ करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। तो कंक्लूजन में देखने जाए तो यूज फॉर्मिक इफ यू वांट टू सिंप्लिसिटी और स्टेबिलिटी। मीन्स आपकी ये बहुत छोटी है वो सिंपल है तो उस टाइम पे आप फॉर्मिक यूज कर सकते हो। और अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ जा रहे हो, कोड क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करनी है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि रिएक्ट फॉर्म यूज करो गाइस। सो ये बहुत हेल्पफुल होगा इंस्टेड ऑफ अदर लाइब्रेरी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more React tips. See you in the next video. Thank you.